सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल डी ड्रामा वर्ल्ड। सो व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड 1 जहाँ खत्म हुआ था, वहीं से एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हुईजू ने कॉल कट कर दी थी, यानी सायोन के लिए किडनैपर ने कॉल कट कर दी थी। अब सायोन तो बहुत गुस्सा हो रहा था उस किडनैपर पर। तभी हुईजू भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है, तो उसे सायोन देख लेता है, जो उसे एक रूम में ले जाता है। अब हुईजू तो बहुत ज्यादा डर रही थी कि कहीं सायोन को पता तो नहीं चल गया है कि उसके पास किडनैपर का फोन है। पर लकीली सायोन को यहाँ कुछ पता नहीं होता। सायोन हुईजू से उसका फोन मांगता है, क्योंकि हुईजू बोल नहीं सकती थी सायोन के सामने, तो वो लोग एक दूसरे से फोन के जरिए बात करते थे। वो हुईजू से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है और उसकी इंजरीज को देखने लगता है। अब सायोन तो हुईजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि हुईजू ने उसे कुछ नहीं बताया कि उसके साथ इतना कुछ हो चुका है। तभी दोजे की कॉल आती है, जिसे सायोन सब बता देता है कि उसे पार्टी में किडनैपर की कॉल आई थी और उसकी वाइफ के साथ इतना कुछ हो चुका है। तो वो दोजे को सभी गेस्ट और सर्वेंट्स की डिटेल निकालने के लिए कहता है। अब हुईजू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि सायोन को उसकी कितनी चिंता है। तभी सायोन आता है, जो हुईजू से उसकी कार की मांगता है ताकि वो अच्छे से गाड़ी को इंस्पेक्ट कर सके। तभी हुईजू को याद आता है कि कार की वीडियो रिकॉर्डिंग में उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई होगी, क्योंकि वो सायोन पर बहुत चिल्ला रही थी। उधर सायोन कार की हालत देखता है तो कार की हालत बहुत बुरी थी। वो जब कार की रिकॉर्डिंग चेक करने जाता है तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो वो हुईजू से पूछता है, तो वो बताती है जब वो टो ट्रक वाले को कॉल करने गई होगी तभी उस किडनैपर ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होगी। तभी तेजी से वहाँ एक बाइक वाला आता है जो हुईजू से टकराने वाला था, पर हमारा सायोन ह्यूरिक वे में हुईजू को बचा लेता है और उस बाइक वाले पर बहुत चिल्लाता है, जिससे हमें पता चलता है सायोन अब अपनी वाइफ के लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। वो हुईजू को कल न्यू कार लाकर देने का भी कहता है और उसे काम पर ना जाने के लिए भी मना करता है। पर हुईजू का कोर्ट में एक क्लाइंट के साथ ट्रायल था, तो वो जाने के लिए कहने लगती है, पर सायोन तो उसे जाने के लिए मना करता है। पर हुईजू की जिद की वजह से वो मान जाता है। सायोन अपनी मॉम से मिलने आता है, जो कि हुईजू को जरा सा भी पसंद नहीं करती। तो वो सायोन को उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है। तो सायोन अपनी माँ से कहता है, मैंने हुईजू से शादी पॉलिटिकल रीजन के चलते की थी, उसके डैड की न्यूज चैनल की वजह से डैड और हमारी पार्टी की रेपुटेशन बनी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुईजू अपनी क्लाइंट के कोर्ट ट्रायल में थी। उसकी क्लाइंट बोल और सुन नहीं सकती थी, तो हुईजू साइन लैंग्वेज में उसे सब बता रही थी और उसकी हेड हुईजू की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके सबको बता रही थी। अब हुईजू का कोर्ट ट्रायल खत्म हो गया था, तो हुईजू वॉशरूम में थी। तभी वहाँ पर उन दो कपल्स में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को उनकी हेल्प करने जाना पड़ता है। पर तभी जब हुईजू वॉशरूम में थी तब उसे लगता है जैसे वॉशरूम में कोई है, जिससे वो डरने लगती है कि कहीं वो किडनैपर तो नहीं है। तब यहाँ सीन कट होता है। सायोन को सिक्योरिटी का मैसेज आता है कि हुईजू कहीं भी नहीं मिल रही है। अब सायोन तो मीटिंग में था, जिसकी वजह से वो जा नहीं सकता था, तो वो वहीं से उन्हें हुईजू को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है, तुमसे एक काम सही से नहीं होता, तुम्हें क्या झक मारने के लिए रखा है, ऐसा सायोन कहता है। तभी हुईजू मिल जाती है। हुईजू एक आदमी के साथ थी जिसका नाम जी जंग यू है और ये हमारा सेकंड मेल लीड है, जो कि हुईजू का कॉलेज फ्रेंड है, जो एक डॉक्टर है और साथ में एक यूट्यूबर भी। इसने स्पेशली हुईजू से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि वो हुईजू को बहुत पसंद करता था। पर हुईजू को इसके बारे में नहीं पता होता, तो जंगयू से बताता है कि वो उसके डैड के चैनल में कुछ दिनों के लिए काम करने आया है। उधर सायोन उन सिक्योरिटी से उस लड़के की फोटोज मांगता है, तो सिक्योरिटी जब फोटोज भेजती है तो बेचारा सायोन तो जेलस होने लगता है। हुईजू की मॉम हुईजू से कुछ ना कुछ कराती रहती थी और हुईजू को ये सब करना भी पड़ता था अपनी मॉम और स्टेप डैड की वजह से। इस बार तो उसकी मॉम एक ड्रेस लाई थी जिससे वो सायोन को अट्रैक्ट कर सके। एक्चुअली उसकी मॉम को डर था कि सायोन हुईजू को डाइवर्स ना दे दे, क्योंकि सायोन की मॉम हुईजू को पसंद नहीं करती थी। तो हुईजू की मॉम चाहती थी हुईजू सायोन को अपने मुट्ठी में कर ले, पर हुईजू तो इन सब चीजों से मुक्त होना चाहती थी और वो सायोन से डाइवोर्स चाहती थी। तो हुईजू को एक आइडिया आता है। वो रात के 10 बजे सायोन को किडनैपर के फोन से कॉल करती है और उसे अपने थाई की फोटो भेजती है और सायोन को ब्लैकमेल करती है कि वो फोटो वायरल कर देगी, नहीं तो वो हुईजू को छोड़ दे। पर सायोन तो उस फोटो को फेक बता देता है। तो हुईजू तो गुस्सा हो जाती है और सायोन से कहती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारी वाइफ की थाई पर एक तिल है, और वो कॉल कट कर देती है। अब हुईजू तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि उसने पता नहीं कैसे कैसे फोटोज ली थी, पर सायोन ने तो उसकी फोटोज को फेक बोल दिया था। उधर सायोन अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल ट्रैक करने के लिए कहता है और वो उस फोटो का भी पता लगाने के लिए कहने जाता है, पर वो रुक जाता है क्योंकि वो फोटो उसकी वाइफ की भी हो सकती थी। तो सायोन गुस्से में रात को घर आता है और सीधा हुईजू के रूम में जाता है, जिससे हुईजू तो बहुत घबरा जाती है। तो वो ब्लैंकेट को टाइट की पकड़ लेती है। ब्लैंकेट हटाने के चक्कर में सायोन हुईजू के ऊपर ही गिर जाता है। अब हुईजू तो बहुत घबरा रही थी, इसलिए सायोन उसे कुछ नहीं बताता और वो जाने लगता है और जाते जाते साथ में वो बताता है प्रेसिडेंट हाउस में साइन लैंग्वेजर की जरूरत है। तो वो हुईजू को जॉब ऑफर करता है और वो चला जाता है। और तभी सायोन 3 साल पहले का पास्ट सीन याद करने लगता है, जब हुईजू उसके लिए सब कुछ करती थी, वो उसके लिए खाना बनाती थी, वो उसके साथ नाचती थी ताकि वो सायोन को पा सके। पर सायोन ने हुईजू को अपने से बहुत दूर कर लिया था, जिसके लिए सायोन को बहुत बुरा लग रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्निंग जब हुईजू सोकर उठती है तो वो सायोन को घर पर देखकर डर जाती है कि आज वो घर पर कैसे है। अब पहले तो सायोन हुईजू से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है, पर फिर वो खुद ही हुईजू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। हुईजू तो इससे बहुत खुश होती है। वेल दूसरी तरफ यूरी गिरने वाली थी तो उसे जंगयू बचा लेता है, पर बेचारे के हाथ के ऊपर गरम गरम कॉफी गिर जाती है। वेल दूसरी तरफ सायोन को एक फुटेज मिलती है जिसमें जब हुईजू का किडनैप हुआ था तो किडनैपर उसकी कार में बैठ रहा था, पर वो लोग गलत समझ लेते हैं। फुटेज देखकर लग रहा था जैसे कि किडनैपर फोर्सफुली कार में एंटर नहीं हुआ है, तो वो लोग समझते हैं कि हुईजू उसे जानती होगी, पर हमें तो पता है किडनैपर ने तो हुईजू की कार को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से वो इजीली कार के अंदर एंटर हो पाया था। वेल हुईजू अपने रियल फादर से मिलने हॉस्पिटल आती है। उसका डैड मेंटली इल थे, तो वो अपने डैड से कहती है, आपने मुझे मॉम के साथ क्यों भेजा, मैं आपके साथ ही रहना चाहती थी। तो उसके डैड कहते हैं, मैं चाहता था तुम एक सक्सेसफुल एंकर बनो, पर तुम मेरी वजह से नहीं बन पाई। तो हुईजू बताती है, एंकर तो छोड़ो, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती, और वो रोने लगती है। हुईजू के रियल डैड के पास नेम फेम कुछ नहीं था, तो इसलिए उसकी मॉम ने किसी और से शादी कर ली थी। उधर सायोन ह्योक जिन से मिलने जाता है, जो उसे अपने फ्रेंड की बात बताकर अपनी बात बताता है कि उसकी फ्रेंड को डेली 10 बजे एक अननोन पर्सन की कॉल आती है और उसके पास उसकी वाइफ की नेक्स्ट पिक्चर्स भी हैं। तो ह्योक जिन बताता है, ये तो जरूर अफेयर का केस है, उसकी वाइफ का जरूर किसी और से अफेयर चल रहा है। अब सायोन तो बस बैठे बैठे उस किडनैपर की कॉल का वेट कर रहा था और उस फुटेज के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उस अननोन पर्सन की कॉल आती है, यानी हुईजू की कॉल, जिसको सायोन थोड़ी देर बाद कॉल करने के लिए कहता है। एक्चुअली उसने अननोन पर्सन को पकड़ने के लिए प्लान बनाया था ताकि उनको ज्यादा टाइम मिल सके कॉल को ट्रैक करने का। अब उधर हुईजू तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि सायोन उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो वो सायोन को इमेजिन करने लगती है। तभी उसे एक ब्लास्ट की आवाज आती है। उसे सायोन की चिंता हो रही थी तो वो घर पर आ जाती है, पर सायोन अभी तक नहीं आया था। जब मॉर्निंग में वो न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है सायोन के ऑफिस के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था जो एक पिज्जा बॉय ने किया था, और साथ में ही पुलिस को पार्टी वाले इवेंट में जो हुईजू ने सायोन से बातें करी थी किडनैपर के फोन से, उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग गई थी। तभी सायोन घर पर आता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और वो सीधे आते ही हुईजू से कहता है, तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, मुझे कुछ चेक करना है। और वो हुईजू की ड्रेस हटाने लगता है। अब हुईजू तो यहाँ बहुत ज्यादा घबरा रही थी, और यहीं पर स्टोरी 3 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ सायोन की शादी इन्हा से फिक्स हुई थी और हुईजू की शादी एक बुरे आदमी से फिक्स हुई थी, क्योंकि हुईजू की मॉम बहुत ज्यादा ग्रेडी थी, तो वो अपनी बेटी को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थी, और इन्हा सायोन से शादी नहीं करना चाहती थी। तो सायोन एक प्लान बनाता है ब्राइड स्विच करने का, और ऐसे वो हुईजू से शादी कर लेता है, और सबको लगता है कि इन्हा भाग गई थी, इसलिए उसने हुईजू से शादी कर ली थी। और यहीं पर व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।